In this video, we will discuss about Lewis concept, इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर सिस्टम भी हम उसको कहते हैं। ये किसने कॉन्सेप्ट दिया था? जी.एन. लिविस और 1923 में। उसके अकॉर्डिंगली एसिड एक ऐसी सब्सटेंस होती है जो क्या करती है, एक्सेप्ट करती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड बेस इज़ अ सब्सटेंस जो कि डोनेट करती है अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब ये हमारे पास काम हो रहा होता है तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है जिसमें पूरे का पूरा लोन पेयर जो है वो शेयर हो रहा होता है दूसरे की तरफ। एग्जांपल में लिविस एसिड को कौन कौन एक्ट कर सकते हैं, जिसमें H पॉजिटिव है, NH4 पॉजिटिव, K पॉजिटिव एंड Cu2 पॉजिटिव। और लिविस बेसिस कौन कौन एक्ट कर सकते हैं, लाइक NH3H2O, OH नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव। इसमें हम एक जनरल एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं जिसमें एक A पॉजिटिव है जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन होगा, वो लिविस एसिड होगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके अंदर एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा वो लिविस एसिड होगा। और B नेगेटिव का मतलब है कि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो दे सकता है दूसरे को, तो वो एक्ट करेगा एज अ लिविस बेस, जिसको हम इलेक्ट्रॉन डोनर भी कहते हैं। एज अ रिजल्ट A और B बनेगा, जिनके दरमियान में जो बॉन्ड होगा वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जिसमें पूरे का पूरा लोन पेयर एक एटम दूसरे को दे देता है। नाउ वी डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ लिविस एसिड बेस रिएक्शन। अब इसके अंदर जो है वही प्रोसेस डिस्कस हो रहा है जिसमें ए जो है वो लिविस बेस के तौर पर एक्ट करेगा, वो अपना पूरा डोनेट कर देगा लोन पेयर, बी को वो लिविस एसिड करेगा, और आखिर में जो है वो ए बी का अडक्ट बनता है, और लिविस एसिड रिएक्ट विद लिविस बेस टू फॉर्म एन अडक्ट। नाउ लिविस एसिड बेस थ्योरी है जिसके अंदर हम एग्जांपल ले लेते हैं अमोनिया की और BF3 की। अमोनिया में देखें तो नाइट्रोजन के साथ एक लोन पेयर है, इसका मतलब है कि ये डोनेट कर सकता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये लिविस बेस के तौर पे एक्ट करेगा। BF3 जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वो एक्ट करेगा लिविस एसिड। और जब ये काम हो जाता है तो हमारे पास एक अडक्ट बनता है जिसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब ये देखें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया है और यहाँ पर सेंटर में एक बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं बिटवीन नाइट्रोजन एंड बोरोन। नाउ लिमिटेशन ऑफ लिविस कंसेप्ट क्या था, उसने कहा था कि since the strength of Lewis acid and bases are found on to depend on the type of reaction, it is not possible to arrange them in any order of their relative strength। यानी हम उनकी स्ट्रेंथ की बेसिस पर हम इसको अरेंज नहीं कर पाए थे, तो एक ये लिमिटेशन थी। एंड सेकंड इज एज लिविस एसिड बेस रिएक्शन इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉन, सो दे आर एक्सेप्टेड टू बी वेरी फास्ट रिएक्शन, बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होते हैं, और लिविस उन कंसेप्ट को नहीं एक्सप्लेन कर पाया था जो रिएक्शन स्लो होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लिविस एसिड के तौर पे एक्ट कर सकते हैं और लिविस बेस के तौर पे एक्ट करेंगे, और एज अ रिज़ल्ट वो रिएक्शन करके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना के और एडक्ट के तौर पे एक्ट करेंगे। पहली एग्जांपल है H पॉजिटिव, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा मेनली वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, और नेगेटिव चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन का पेयर हो बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जिसको हम लिविस बेस भी कहते हैं।